गाड़ी से चलने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन अगर बड़े जिम्मेदार लोग ही ये हरकत करने लगे तो आम इंसान इस कानून को क्यों ना तोड़े। हुआ ये कि आज राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान बीकानेर के दौरे पर थे और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन डॉक्टर चंद्रभान जिस गाड़ी से आए उस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। लाल बत्ती गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही हमारे कैमरे को देखा उसने बत्ती बुझा दी, हालांकि उस पर कवर नहीं लगाया, लेकिन जब डॉक्टर चंद्रभान वहां से शाम को रवाना हुए तो फिर लाल बत्ती जलने लगी। आरटीओ मानते हैं कि गैर कानूनी है और इसके लिए जुर्माना हो सकता है, जबकि बीजेपी के देहात प्रभारी इसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद के लिए शर्मनाक मानते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में ये प्रावधान है कि बत्ती को जो है जब्त कर लिया जाता है और एक जनरल ऑफेंस मानते हुए उस पर प्रथम अपराध के लिए 100 रुपये, द्वितीय अपराध के लिए 300 रुपये और उस व्यक्ति को जो जिस गाड़ी में जा रहा था उसके विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई ये जो भी सेवा नियम है उनके आचरण के विपरीत है। किसी अधिकारी से अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इन नियमों की पालना न करे। हिसाब से तो ये है सैद्धांतिक रूप से जो इतना बड़ा जिनका कैडर है उनको लाल बत्ती से कोई उनको चार चांद नहीं लग जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से जो मर्यादा रखते हैं और जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं, तो मेरा ये सोच है कि उनको लाल बत्ती की गाड़ी में अगर वो उसके लिए अधिकृत नहीं है तो उनको नहीं घूमना चाहिए। और इस बारे में क्या कहना है बीकानेर संभाग के आरटीओ मुकुल व्यास का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानते हैं। मुकुल जी, खुद एक ऐसी पार्टी जो कि सत्ता में है उसके अध्यक्ष अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया को यहाँ लागू करना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि आरटीओ विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रावधान है इनकी अनुपालना करने का दायित्व उस वाहन के चालक का है जो कि राज्य की सेवा में है जी। इतने बड़े पद पे जो अधिकारी होता है वो कभी उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि ड्राइवर ने क्या चीज देखी है कि टायरों में हवा है या नहीं है, बत्तियां जल रही नहीं जल रही हैं, आगे वाली पीछे वाली लाल बत्ती, आगे वाली ऊपर वाली। ये तो ड्राइवर ने अगर कोई भी अगर कोताही की है तो ड्राइवर ने की है। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं जी, क्योंकि उनको इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं, उनको बड़े बड़े काम करने होते हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि उनमें। लेकिन मुकुल जी, लग रहा है चंद्रभान जी की सफाई सुनने से पहले तो हम आपसे उनकी तरफ से सफाई सुन रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर वो गाड़ी में बैठे हैं, इतने जिम्मेदार पद पर हैं और गाड़ी में लाल बत्ती जल रही है तो उनका ध्यान ना जाए और उनको पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझ के पड़े। हाँ, देखिए, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि सफाई उनको देनी है। मैं तो केवल नियम और कानून की बात कर सकता हूँ कि यदि जो भी लाल बत्तियां हैं उनके लिए प्रावधान है और ये तय बात है कि किसी भी पार्टी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी उसके लिए अधिकृत नहीं है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है व्यास जी अब, और किस तरीके का जुर्माना किया जाता है इस पर, इस संबंध में भी जानकारी जरूर दें। मोटर वाहन अधिनियम में इसको एक सामान्य अपराध की श्रेणी में माना गया है। जब तक कि मोटर अधिनियम की बात करता हूं मैं, तो प्रथम अपराध पे 100 रुपए, द्वितीय अपराध पे सब्सिक्वेंट लेकर पाया जाता है 300 रुपए। यदि कोई अन्यथा इसके साथ में कोई उनकी नीयत दूसरी पाई जाती है, धोखाधड़ी की, 420 की, लाभ प्राप्त करने की, तो वो दूसरा अधिनियम लागू होता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे मुकुल जी। इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, के सिंह। के आपने बात की होगी, खुद चंद्रभान जी भी वहां मौजूद थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो, क्योंकि रात के समय में एक रेड लाइट और हूटर का प्रयोग करते हुए अगर गाड़ी निकलती है और उसमें बैठे एक ऐसे व्यक्ति जो कि खुद बहुत जानकार हैं और कानून की इतनी तो जानकारी कम से कम रखते हैं, समझ रखते हैं कि ये गलत है। जी बिल्कुल, मेरी हमने जो बातचीत की उसमें
ये जरूर हमें पता चला कि जयपुर में भी और चंद्रकांत जी जहाँ भी जाते हैं राजस्थान में बड़े शौक और बेधड़क लाल बत्ती का उपयोग करते हैं और हर जगह जाते हैं। और जब हमने जिस समय हमारा कैमरा पर्सन ने कैमरा फोकस किया है इनकी गाड़ी के ऊपर, जिस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लाइट है उस वक्त उसको बंद कर दी थी, हालांकि कवर करने वाली जो पोजीशन थी वो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप हमारे साथ बने। इस वक्त चंद्रभान जी भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रभान जी, लाल बत्ती की गाड़ी आधिकारिक रूप से प्रयोग करना, लाल बत्ती लगातार जलाए रहना हमारे साथ मुकुल व्यास है, मोटर अधिनियम के तहत जुर्माना हो सकता है, कानूनन गलत है, आपको जानकारी है? चंद्रपाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, तो चंद्रभान जी ने हमारा प्रश्न तो निश्चित रूप से सुन लिया है, उसकी क्योंकि आप आवाज भी सुन रहे हैं और जवाब देना शायद उचित नहीं समझा, लेकिन यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि लाल बत्ती का चस्का अध्यक्ष पद पर है चंद्रभान जी। और आखिर लाल बत्ती का प्रयोग क्यों, किस संवैधानिक पद का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिसमें लाल बत्ती की छूट होती है, लाल बत्ती मिलती है, ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि आरटीओ लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मोटर अधिनियम के तहत ये कानूनन गलत है और अगर नियत गलत मानी जाए, यानी ये कानून का उल्लंघन लगातार हो रहा हो, तो निश्चित रूप से इसमें अपराध की कई और धाराएं भी जुड़ सकती हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जयपुर हो, बीकानेर हो, हर जगह लाल बत्ती का प्रयोग हो रहा है, तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये तो कानून की जानकारी बेहतर बता। खैर, धन्यवाद के इस तमाम जानकारी के लिए।